गणित के कुछ प्रश्नों को आज मैंने आते ही दिया। एक आध लोगों ने तो सही कर दिया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने उससे गलत किया। और उस गलती से हमें क्या समझ में आया कि जितनी बातें आपको बताई जाती है उसको प्रश्नों पर लागू करने नहीं आ रहा। ये बहुत विकट समस्या है। जानकारी है लेकिन उसका प्रयोग करने नहीं आ रहा। परिस्थितियों का आकलन कर लेना, यही तो पढ़ाई है। अब साइकिल से घर जा रहे हो बेटा, अब पता चला कि रास्ते में किसी ने फावड़े से रास्ते को क्या किया, खोद करके पानी बहवा रहा है, तो क्या करोगे? साइकिल उसी तरह चला लोगे? नहीं चलाओगे, गिर जाओगे ना बाबू, आप गिर जाओगे। आप क्या करोगे? तुरंत वहीं रुकोगे, उसको टांगोगे और तब ऐसे करके ले जाओगे। इसी को कहा जाता है, यानी कि तुरंत आप दिमाग से सोचे और काम किए। ठीक वही चीज प्रश्नों को हल करने में भी होता है। सैकड़ों नियम आपको बताए जाते हैं, लेकिन कौन कहां लगेगा ये जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले पूर्वानुमान, ये बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे सही उत्तर देते हैं, लेकिन जो दिमाग से किया उसको बोल नहीं पाते। आइए उसी पर हम ध्यान देते हैं। उसी टाइप का कुछ सवाल ये है। देखिए, ये आपका अभ्यास वाले प्रश्न हैं। ये मैंने दिया था, 4 लोगों का सही हुआ केवल, बाकी सबका गलत हुआ बेटा। लेकिन मैं निराश नहीं हूं, आपको भी निराश नहीं होना है। कोशिश करने वालों की जी। ये क्या है? बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर, यानी कि चारों आपस में बराबर है। बराबर का मतलब तराजू पर अगर 1 किलो का बटखरा रखा है तो इधर सामान कोई भी 1 किलो रखेंगे तो बराबर हो जाएगा ना। क्लियर है? आप देखिए, ये 3/5 लिखा है बेटा, और यहां खाली बॉक्स है, लेकिन यहां 15 लिखा है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि यहां क्या लिखें कि दोनों ये बराबर हो जाए। तो क्या पूर्वानुमान है, यहीं पे ध्यान देना है। क्या मेरे बच्चे सोचेंगे ये 5-15 कैसे हुआ होगा? जरा बताइए परमेश्वर जी, ये बेटा 5-15 कैसे लिखा होगा? कोई 5 में 3 का गुणा करने पर। अब क्या करेंगे, ये आप पता कर लेंगे पहले, और जब पता कर लेंगे तो जितने से गुणा करने पर यहां आया है उसी का गुणा ऊपर वाले अंक में करके लिख देंगे। तो कितने हुआ भैया? 9। तो यहां जवाब हो गया 9। अब वही केस इसके साथ, अब इसको भूल जाइए। अब यहां जरा देखिए, नीचे वाला ब्लैंक है, तो ये 3 है, ये 12। अब जरा परमेश्वर आप नहीं बोलेंगे, जो थोड़ा कमजोर है उससे मैं पूछूंगा। 3 है और 3 की जगह कोई विद्यार्थी इसको 12 लिख दिया। अब बताओ बेटा, गलती से नहीं डरते? देखिए, यही कमी है। ठीक है, आप बताओ जरा बेटा। 4 से गुणा किया होगा। देखिए भाई, सोचिए, यही पूर्वानुमान है। सोचना भाई, 3 को 12 लिखा होगा तो 3 चौका 12, यानी 4 का गुणा। ये पूर्वानुमान का अभ्यास करना है। तो ये हो गया आपका। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन पहले पूर्वानुमान का अभ्यास करा लें, तब आपको सूत्र बताएंगे। तो कितने से गुणा किया बेटा? 4 से। तो जितने से गुणा किया, अब नीचे वाले अंक में उतने का गुणा करके यहां भर देंगे। कितना हो जाएगा? 20। अब जरा यहां देखिए, फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरे पे से लगा रहे हैं। यहां से देखिएगा, इस 3 को बाबू ध्यान देना, यहां तो मैक्सिमम गलत करते हो। 3 को 15 कैसे लिखा होगा? कौन बताएगा? बताओ बेटा। वेरी गुड, यानी 5 से गुणा। लेकिन एक यहां गड़बड़ी है, यहां माइनस लगा है बेटा। तो माइनस को आप बड़ा हल्के में लेते हो। हल्के में नहीं, ये गणित का सबसे बड़ा रावण है। सारा खेल आपका बिगाड़ देगा, इसलिए इसे सतर्क रहना है। तो इसका मतलब कितने से? -5 से गुणा किया गया है। तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा निगम?
आप देखिए अभी गलती किया, क्या गलती किया? मैंने कहा कि माइनस रावण है, फिर लड़की भूल गई। आप में ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा है, आप चिन्हों पर ध्यान नहीं देते। -5 में 5 का गुणा किया, कितना हुआ बेटा? -25। -25। तो ये पूर्वानुमान पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, संकेत बराबर और बराबर नहीं, यानी इसको बोलते हैं दैट इज इक्वल, इसको नॉट दैट इज इक्वल, यानी बराबर है कि नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, अंश अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, लेकिन ये भी देख लेना है कि क्या कहीं कट पीट के इसके बराबर आ सकता है? नहीं आ रहा, तो सीधे यहां क्या हो गया चिन्ह बेटा? ये बराबर नहीं है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अंक देखने से क्या लग रहा है? बराबर है, लेकिन दोनों तरफ चिन्ह है, यहां हर में है, यहां अंश में है। अब बताओ क्या ये बराबर है? हाँ, यही फिर गड़बड़ी हुआ, यानी चिन्हों का ज्ञान अभी भी ठीक से नहीं है। नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, ये पूरा भिन्न नेगेटिव हो गया। ये ऊपर हो या नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरीका और बताया था, हालांकि जो अभ्यास में होगा वो तो तुरंत लिख देगा कि ये बराबर है, लेकिन यदि अभ्यास नहीं है तो मैंने क्या कहा था? हर में माइनस को पहले ऊपर ले जाओ। तो जब ले जाओगे तो क्या करना होगा? माइनस से गुणा करना होगा, तभी ले जाएगा। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। ऊपर प्लस है तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो -7। आइए आपका ज्यों का त्यों देखिए। अब बताओ बेटा क्या ये बराबर है कि नहीं है? तो यहां बराबर का चिन्ह लग जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, और बेटा आप छोटे बच्चे हो, ये सब कैसे आएगा? केवल और केवल अभ्यास से। धन्यवाद।